बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो काइन मास्टर वीडियो ट्यूटोरियल जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, इस पार्ट में मैं आपको लेयर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि लेयर ऑप्शंस के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो ऑप्शंस यूज़ होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। तो आज उनकी डिटेल हम देखते हैं। तो अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल नहीं देखे तो काइंडली सबसे पहले मेरे पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, तो ताकि आपके काइन मास्टर का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। इसके अलावा मैंने टोटल वीडियो भी एक ट्यूटोरियल 51 मिनट का तकरीबन बनाया हुआ है। वो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टाइटल पे क्लिक करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जो है वो आ जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ये 2-3 बातें जो आपने सिर्फ करनी होती हैं, और वीडियो को हो सके तो कमेंट ज़रूर किया करें कि कैसी वीडियो आपको ये लगी है। तो चलिए आज का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और काइन मास्टर का जो 6 पार्ट है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले आपको फिर से बता दूं, काइन मास्टर डायमंड मोड अगर आपने इंस्टॉल करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से डाउनलोड कर लें। इसमें वाटरमार्क नहीं आता। ओके, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहले वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं और एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आप आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा लेयर से रिलेटेड है। ये जो आपको लेयर का ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बाकी हम पिछले ऑप्शंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से काइन मास्टर का जो ट्यूटोरियल है वो उसका लिंक क्लिक करें और उसके सारे लेक्चर्स आप पहले चेक करें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो लेयर का जो पैनल है उस पर क्लिक करते हैं। तो पहले मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ जो ये मेरे पास ऑलरेडी इंसर्टेड है। अच्छा, कोई वीडियो अभी मेरे पास टाइमलाइन के अंदर नहीं है। तो लेयर का पैनल जो हम जैसे ही लेयर का पैनल क्लिक करने से पहले हमारे पास ये तो एक ज़रूरी चीज़ याद रखें कि कोई ना कोई मीडिया होना चाहिए, चाहे कोई एक तस्वीर हो, चाहे कोई एक वीडियो हो। तो सबसे पहले मैं मीडिया पे ऊपर जो मीडिया ब्राउज़र है उस पर क्लिक करूँगा और कोई एक वीडियो जो है वो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, जो कि ज़रूरी है, जिसके बिना हम लेयर का जो पैनल है वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो वही वीडियो मैं इंसर्ट करता हूँ, एक बार फिर से ओके करता हूँ। तो ये वीडियो अब हमारे पास आ चुकी है। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे यहाँ से समझ लेंगे लेयर के ऑप्शन की मदद से जो पहला ऑप्शन है, लेयर पे क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन है मीडिया का, एक मीडिया ब्राउज़र बाहर है और एक मीडिया लेयर के अंदर ऊपर टॉप पे है। ये जो मीडिया है ये हम यूज़ करते हैं कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज इंसर्ट करने के लिए किसी वीडियो के ऊपर। जैसे अभी हमारे पास पीछे वीडियो मौजूद है, तो इसके ऊपर अगर हम कोई और वीडियो प्ले करना चाहते हैं या इसके ऊपर कोई और इमेज प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला मीडिया का ऑप्शन जो लेयर के अंदर है वो यूज़ करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर एक और वीडियो इंसर्ट करने के लिए मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें फिर से वही सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल चुके हैं। तो यहाँ पर अब करने के लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई वीडियो मैं देख लेता हूँ, उसको इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। चलें, मैं ये 1-2 वाले फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक मेरी ये छोटी सी वीडियो है, इसको चैनल की वीडियो, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये वीडियो मैं ऐड करता हूँ। ये देखें नीचे टाइमलाइन पे मेरी वीडियो आ चुकी है और स्क्रीन पर भी मेरी वीडियो आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक एरो बना हुआ है ऊपर और एक नीचे। नीचे वाले एरो की मदद से आप इसको ऐसे पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर वाले एरो की मदद से इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो है, ये इमेज नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको इधर रखा, इधर मैंने इसको रखा। एक वीडियो तो वो है जो मेरी पीछे चल रही है, ठीक है, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर इंसर्ट ऐसे कर दी। अब जैसे ही मैं ऊपर टिक के निशान पे ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ, यहाँ से प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे ही प्ले हेड इस नीचे वाली वीडियो के ऊपर जाएगा तो ये स्क्रीन पर आ जाएगी। अब दूसरी बात, इस वीडियो नीचे वाली वीडियो के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ फिंगर से, तो ये देखें इसके साइड पर ऑप्शन आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे सारे के सारे। पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो कट का, वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको बताया था, कट पे क्लिक करें तो ये पूछेगा जी राइट लेफ़्ट जहाँ से काटना है। ये पिछले लेक्चर में जैसे किया था वैसे ही है। बैक जाते हैं, जो दरमियान में ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करता हूँ,
तो ये है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए अगर मैं साइड वाला ऑफ है, अगर मैं इसको साइड वाला ऑफ के साथ जो बटन है चौरस उसको क्लिक करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। मतलब पीछे वाली वीडियो भी मौजूद है, उसके आगे ये फुल स्क्रीन हो जाता है। अगर मैं नीचे वाले बार पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है, साइड वाली पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, नीचे आप देखें एक मैंने इधर इंसर्ट कर दिया और एक इसको क्लिक करूँगा तो इधर। तो इस ऑप्शन की मदद से आप दो वीडियोज़ को यहाँ प्ले कर सकते हैं। एक वीडियो ये हो गई और राइट साइड पर अगर रखनी है तो एक और वीडियो मीडिया से इंसर्ट करके उसको आप इसकी मदद से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ओके कर देता हूँ, ये देखें अब मैं इधर ये जो जगह बची हुई है यहाँ पे कोई और वीडियो लगाना चाहता हूँ, दो वीडियोज़ इकट्ठी चलाना चाहता हूँ, तो मैं लेयर पे जाके इधर ही मीडिया पे जाके ये वीडियो फॉर एग्जांपल ये मैं अपनी वीडियो ही प्ले कर लेता हूँ। ये देखें ये वीडियो मेरे पास आ गई, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे। तो ये देखें अभी मेरे पास दो वीडियोस, नीचे टाइमलाइन में भी 3 वीडियोस हो चुकी हैं। 2 वीडियोस वो हैं जो कि पीछे, अब तीनों वीडियोस इकट्ठी चलेंगी। तो मैं फ़िलहाल ये अपनी वीडियो को डिलीट करने लगा हूँ। इसको इस ऑप्शन को अभी हम डिस्कस नहीं करते, तो पहले इस ऑप्शन को देख लेते हैं जो कि हम करने लगे थे। यानी ये वाली नीचे वाली वीडियो जो है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके सेंटर वाले ऑप्शन से इसको ऑफ कर देता हूँ और ये अपनी जगह पे वापस आ जाता है। टिक के निशान पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं जी मेरी दूसरी वीडियो जो स्क्रीन के ऊपर मैंने लगाई थी वो भी प्ले हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले, ठीक है, ये देखें अपने गवर्नमेंट के ये सेंटर्स में जैसे ही जाता हूँ, हेड या प्राइवेट प्ले में हेड जाता आगे हूँ, जाएगा इससे अलमुदस्सर वो वीडियो क्लोज हो जाएगा। अलमुदस्सर में तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर वीडियो इंसर्ट किया। मैं इसके ऊपर एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। यही पहले से जो मैंने साउंड कॉल किए थे वो मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ, उसके लिए फिर से लेयर पे जाऊँगा और ऊपर वाले मीडिया पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे लाइक वीडियो, ये लाइक दिस वीडियो, ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया। इसको भी छोटा थोड़ा सा करके इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ कोने पे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं यहाँ। अब इसको भी आप देखें यहाँ से नीचे से पकड़ कर जितना मर्ज़ी खींच सकते हैं कि आप इसको वीडियो के कितने हिस्से तक चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये 28 सेकंड से लेकर ये 40 सेकंड तक यहाँ तक चलेगा। तो ऊपर टिक के निशान पे क्लिक कर देंगे ऐसे। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, इस पर भी मैंने कोई इफेक्ट वगैरह नहीं लगाया, आप देखेंगे लाहौर में एक अदारा है अचानक आ गया है। अब मैं इस पर कुछ इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर पहले क्लिक करूँगा, जो लाइक इमेज है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने से इससे रिलेटेड ऑप्शन साइड पर आ जाते हैं। वैसे ही सेम इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन में मैंने आपको पहले 2 बताए। अगला रोटेट का ऑप्शन है, घुमा सकते हैं, उसकी मदद से वो काम आप एरो से भी कर सकते हैं। नीचे आ जाएं इन एनिमेशन। इन एनिमेशन का मतलब है कि जो वीडियो जो इमेज आपने इंसर्ट किया है वो वीडियो के ऊपर किस तरीके से आए। जैसे मैं इन एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ, इसके काफ़ी सारे स्टाइल आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट को क्लिक किया तो ये ऐसे नमूदार होगा, ठीक है, सेकंड को क्लिक किया तो ऐसे नमूदार होगा, साइड लेफ्ट ऐसे नमूदार। नीचे इसका टाइम भी आ रहा है कि 1 पे है तो इसको स्लो फास्ट करना है तो आप नीचे से कर सकते हैं। 2 पे करेंगे और ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आए या इस तरह से ड्रॉप हो। चले मैं इसको ये ड्रॉप वाला लगा के ऊपर टिक के बटन से ओके करता हूँ। अभी ये इस पर ड्रॉप वाला लग चुका है। जैसे मैं वीडियो को प्ले करूँगा आप देखेंगे ये लाहौर में एक अदारा है हमजा फाउंडेशन, ठीक है, यानी जब इसकी एंट्री होगी तो ड्रॉप होगा ऊपर से। फिर से इसके ऊपर मैं लाइक वाले पे क्लिक करता हूँ और फिर से इन एनिमेशन, और आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर दोबारा चेक करते हैं, इस पर क्लिक करें। इन एनिमेशन के बाद है ओवरऑल एनिमेशन। पहले इन एनिमेशन के बाद ओवरऑल एनिमेशन को छोड़े और नीचे आए आउट एनिमेशन। इन एनिमेशन होता है कि कोई भी वीडियो इमेज आएगी किस तरह से, इंटर कैसे होगी, और आउटर इमेज एनिमेशन पे क्लिक करें तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जाएगी कैसे, किस मेथड से, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे स्पिन CW है ऐसे जाएगी, या फिर कोई और देख ले, स्केल अप हो गया ऐसे जाएगी, या फिर डाइवर्ज हो गया ऐसे जाएगी, वाइप लेफ्ट होके जाएगी ऐसे जाएगी। तो चले मैं इसको ही ओके कर देता हूँ ऊपर टिक के बटन से, और आप इसको प्ले करते हैं। इसका मैं पहले साइज़ भी थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि ज़्यादा वेट आपको ना करना पड़े। अभी आप देखेंगे इसके आने और इसके जाने के इफ़ेक्ट दोनों मैंने लगा दिए हैं। तो मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और आप चेक कर सकते हैं इसके दोनों इफ़ेक्ट्स। लाहौर में एक अदारा है हमजा फाउंडेशन,
सेठ आबिद का नाम तकरीबन पाकिस्तान दोनों इफेक्ट आपको नज़र आए। आप फिर से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, येलो जो इमेज है तो इसके ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। आप दरमियान वाला ओवरऑल एनिमेशन चेक करना है। ओवरऑल एनिमेशन का मतलब होता है कि जब तक ये इमेज आपके वीडियो के ऊपर रहेगा तब तक ये क्या इफेक्ट करता रहेगा। नीचे पहला है ब्लिंक शो यानी ये ऐसे ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। दूसरा है फ्लिकर यानी ये तेज़ी से ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। पल्स ये मैं ज़्यादा अक्सर यूज़ करता हूँ इस तरह से। आप नीचे आए तो रिंग है, रिंग में क्या है ऐसे रिंग बन के फिरता रहेगा। फ्लोटिंग है, फ्लोट करता रहेगा अपनी जगह पे ऐसे। ड्रिफ्टिंग है, स्क्वाइजिंग है, ठीक है। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ को एडिट करने के दौरान। चलिए मैं इसी को ओके कर देता हूँ ऊपर टिक के बटन से। अब मैं इसको थोड़ा सा लंबा भी कर देता हूँ और ओके करता हूँ टिक के बटन से। अब आप वीडियो को प्ले करें। अब इन एनिमेशन का इफेक्ट, ओवरऑल का इफेक्ट और जाने का इफेक्ट, आउट का, तीनों आपको नजर आएंगे। लाहौर में एक अदारा है हमजा फाउंडेशन। ये देखिए अभी ये ओवरऑल जो सेठ मैंने आबिद लगाया का था नाम वो कर तकरीबन रहा है पल्स पाकिस्तान के वाला, हर लोग जानते हैं। ठीक है। अब इसको ये चला सेठ आबिद के तो भी ये चीज़ हो गई। अब इस वीडियो को जो मैंने इंसर्ट की थी, ये देखिए जैसे जैसे मेरा रेड प्ले हेड आता जाता है जिस चीज़ के ऊपर वो नज़र आती जाती, जैसे ही रेड प्ले हेड मेरा इस वीडियो के ऊपर आया ये मुझे नज़र आना स्टार्ट हो गया। इस वीडियो के ऊपर मेरा प्ले हेड आया ये नज़र आना स्टार्ट हो गया। इस वीडियो से हटा तो ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं क्लिक करता हूँ नीचे वाली को और इससे वही रिलेटेड ऑप्शन सारे आ जाएंगे। अब इसका इन एनिमेशन में जो लगाना चाहता हूँ इसको क्लिक करूँगा और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जनाब आए वाइप डाउन, इस तरह से ओके करता हूँ। अब आप इसका इन एनिमेशन एक बार चेक कर लीजिए। वैसे ये वही ऑप्शन है जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्ले करते हैं, मुझे पहले ठीक हो इतना गया। इस तरह से आउटर वगैरह आप इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आप इस इमेज पे क्लिक करें येलो वाले पे और इससे रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। अब चौथा ऑप्शन है क्रॉपिंग का, यानी आप क्रॉप कर सकते हैं अपनी कोई भी वीडियो जो आपने लगाई है इसके ऊपर उसको क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप इसमें क्रॉप का यहाँ से देखें ये सर्कल में हो गया। जैसे ही मैंने मास्क पे क्लिक किया तो ये सर्कल टाइप बन गया है। अब इसको जितना इसमें क्रॉप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नीचे शेप है, शेप पे क्लिक करें तो काफ़ी सारी शेप्स आ जाती हैं। अब ये सर्कल है, आप चाहते हैं ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल पे क्लिक कर दें, देखिए ट्रायंगल बन गया। अगर आप हार्ट बनाना चाहते हैं हार्ट पे क्लिक कर दें, ये हार्ट की शक्ल में आ जाएगा। नीचे और भी इस तरह ये सर्कल देना चाहते हैं, ये दें। जो भी शेप पे आप क्लिक करते हैं वो हार्ट पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इसी शक्ल में आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरह इस वीडियो की बात कर लेते हैं। इस वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, वीडियो पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखें क्रॉपिंग के ऊपर एक और ऑप्शन आ गया है क्रोमा की। ये मैं बाद में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। ये ग्रीन स्क्रीन के लिए यूज़ होता है कि आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है उसको रिमूव करके या कोई और कलर की स्क्रीन है उसको रिमूव करके अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपसे। क्रॉपिंग पे ऊपर जब क्लिक करते हैं तो क्रॉपिंग में आप देखेंगे वही चीज़ बन गई। ऊपर मास्क को मैं क्लिक करता हूँ एनेबल तो ये देखिए सर्कल में आ गई। नीचे शेप पे क्लिक करता हूँ तो शेप आप कोई भी देते हैं, हार्ट में दे सकते हैं। हार्ट पे देके ऊपर टिक के निशान पे ओके करता हूँ तो ये देखें हमारी वीडियो में अगर प्ले करता हूँ तो ये ऐसे हार्ट में ही इसको जो है वो रन करेगा। पहले इतना ज़्यादा नहीं था इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स का। तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉपिंग से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे फीदर है। फीदर को जब मैं ज़ीरो है थोड़ा बढ़ाता हूँ तो आप इसके इफेक्ट थोड़े बहुत देखेंगे। ये देखिए वीडियो के साइड पे आप देख सकते हैं कुछ इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं फीदर के। तो ये इसका फंक्शन है, ठीक है। ये आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मास्क को फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ और टिक के निशान ओके करता हूँ। फिर वीडियो पे नीचे वाली पे क्लिक करता हूँ और अगला ऑप्शन है अल्फ़ा ओपेसिटी। ओपेसिटी चाहे इमेज की हो चाहे वीडियो की हो, ये थोड़ा सा मध्यम कर देता है इसको। जैसे ही अल्फ़ा ओपेसिटी पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ऑप्शन आता है। इसको अगर आप डाउन कर देते हैं ऐसे तो ये देखें ये डाउन हो गया, थोड़ा सा मध्यम हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। बाहर पीछे से भी चीज़ आपको ऐसे नज़र आएगी। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे रख के ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, आपको पता चल जाएगा इसका जो ओपेसिटी है वो कम हो चुकी है। ये देखिए मुझे पहले इतना ज़्यादा इसी नहीं तरह था। मैं आगे इमेज को जाता हूँ। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके पहले इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपको ओपेसिटी क्लियर पता चले क्या चीज़ है। ओपेसिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको डाउन करता हूँ। ये देखें आपको पीछे से भी ट्रांसपेरेंट होगी नज़र आएगी। अभी जैसे ही मैं प्ले करूँगा आपको ये लाइक का भी नज़र आएगा और पीछे से मैं सोच रहा था कि नज़र आएगा, ठीक है। लाहौर में एक अदारा है हमजा फाउंडेशन। ये होता है ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन। इस पर दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया ये ऑप्शन क्या काम करता है। तो
आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी ऑपेसिटी के बाद आ जाता है कलर फ़िल्टर की बारी आ जाती है। अगर आपकी वीडियो है कोई उसमें कलर वगैरह एडजस्ट करने हैं, वो कलर फ़िल्टर पे क्लिक करें तो आपको ये अच्छे अच्छे कलर ऐसे चेंज, ये देखें इमेज में इतना फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन मैं कोई और वीडियो इंसर्ट करता हूँ इधर, इस वीडियो के ऊपर एक वीडियो मैं फिर से मीडिया पे लेयर पे जाके मीडिया पे जाता हूँ और अपनी ये वीडियो इंसर्ट करता हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कलर इफेक्ट काम करता है। इस वीडियो को मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखने के बाद मैं इस पर क्लिक करके ये ऑप्शन वही आएंगे, कलर फ़िल्टर पे जाऊँगा और ये देखें ब्लैक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी वीडियो देखें ब्लैक हो गई। नीचे वाले पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कितनी रोशन होगी। इस तरह से आप सारे इफ़ेक्ट हैं, आप ये इफ़ेक्ट खुद क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगता है जो आपने अपनी वीडियो पर देना है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल यही इफ़ेक्ट फ़िलहाल ये फ़िल्टर इफ़ेक्ट जो है वो दे देता हूँ ये वाला और ओके करता हूँ और अब आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे ही उनमें एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था जिसे गन मेरी की गोली दोनों मारी। वीडियोस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद कलर एडजस्टमेंट है, ठीक है, रोटेट भी बता चुका हूँ। कलर एडजस्टमेंट है, कलर एडजस्टमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कलर एडजस्टमेंट में क्या होता है, 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहले को क्लिक करता हूँ तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा इसकी होगी, ये देखें, ठीक है। और दूसरे वाले से क्या होगा, इसका कंट्रास्ट, ये देखें अफेक्ट, ठीक है। और तीसरे वाले से आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो रेड होगा या ब्लैक होगा, इस तरह से। तो आप कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन यूज़ करके भी एक अच्छा इफेक्ट अपनी वीडियो को दे सकते हैं। तीनों को सेट करने के बाद ऊपर का जो ऑप्शन है टिक का, उसको क्लिक करें, ये आपका इफेक्ट लग चुका है पूरी वीडियो के ऊपर। इस तरह से इसको दोबारा से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आते हैं और उसके बाद लास्ट पे वॉल्यूम एनवेलप में करवा चुका हूँ, वही चीज़ है, आप पिछले लेक्चर में देख लीजिए। और ऑडियो फ़िल्टर भी वही चीज़ है कि आवाज़ आप वीडियो की चेंज कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको, और यहाँ पे साउंड के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं इस वीडियो नीचे ये जो वीडियो सिलेक्टेड है इसका साउंड आप फुल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर ख़त्म करना है तो ऐसे करेंगे तो ये ऊपर वाली वीडियो का साउंड ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, कल भी। अगर पिछली वीडियो जो मेन वीडियो है उसको मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें भी यही ऑप्शन आते हैं। मैं साउंड पे क्लिक करता हूँ, इसका साउंड बंद कर देता हूँ। मेन वीडियो का साउंड बंद हो गया, इसको ऊपर टिक के निशान पे क्लिक करें और ये जो ऊपर वाली वीडियो है इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसका साउंड मैं फुल कर देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब जब मैं प्ले करूँगा पिछली वीडियो का साउंड नहीं आएगा, आगे वाली वीडियो का साउंड आपको आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पिछली डियर वीडियो व्यूअर्स, जो है माय वो आप नेम इज़ देख यासर सकते हैं एंड कि वेलकम बिल्कुल टू माय साइलेंट है, उसमें कोई साउंड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये जो ऑप्शन है ये आपको पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप अगर पसंद आया तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जो हाथ का निशान बना हो उसको प्रेस करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, अपनी थोड़ी सी राय दिया करें, कमेंट किया करें लाजमी, ताकि आपके लिए इतना इस तरह के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लाएं। तो मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ फ़ोटोशॉप कोरोड्रा के वीडियोस का बनाने का भी, अभी इसके बारे में अपने चैनल पर अपलोडिंग उसकी स्टार्ट करूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा चैनल है गेट नॉलेज, इस पे काफ़ी यूज़फुल वीडियोस हैं। काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें यहाँ से क्लिक करके, और बेल आइकन को क्लिक कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।